नमस्कार गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सवाल मुझसे हमेशा लोग पूछते रहते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल अगर बनना है आपको, तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है कंसिस्टेंसी और दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के बारे में और वो एग्जैक्टली क्या करने से आप अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में जानना चाहते हैं तो बायो में लिंक दी गई है, उससे हमने ये दूसरा वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, ये कंसिस्टेंसी होती क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप नियमित तौर पे जो आपने डिसाइड किया है वो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और एक ना एक दिन जब आप वो चीज कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल होंगे। अब कंसिस्टेंसी और हमारे चीजें कंसिस्टेंटली करने के बीच में क्या आता है? तो गाइस, एक चीज होती है हमारा थॉट प्रोसेस, दूसरी होती है हमारी फीलिंग। अगर आप एक चीज इमटेरियल ऑफ द फैक्ट कि आपको क्या फील होता है आप रेगुलरली करते रहे तो आप कंसिस्टेंट बन सकते हैं। बेसिकली यू हैव टू स्टिक टू योर थॉट प्रोसेस, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस दिन उस समय कैसा फील कर रहे हैं। अगर आपने एक क्रिया डिसाइड की है कि आपको करनी है तो बाय हुक और क्रुक आपको वो क्रिया करनी है, और फिर धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हैं कि आप वो क्रिया करें। तो दोस्तों, अगर आपको कंसिस्टेंसी अचीव करनी है तो सबसे पहले चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको एक गोल आइसोलेट करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने गोल कहा है, गोल्स नहीं। आपको एक ऐसी चीज डिसाइड करनी है जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज अपने दिमाग में रखते हुए उस चीज को आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देके वो चीज कंप्लीट करनी है। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको एक्सरसाइज करनी है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए दोस्तों, चाहे टीवी पे कोई नया शो आया हो या आपको पढ़ाई करनी हो या कुछ भी और आपकी जिंदगी में हो या आप पे काम का स्ट्रेस हो, आपको अपना टाइम कुछ इस तरीके से मैनेज करना है कि आप कंसिस्टेंटली हर रोज जाके एक्सरसाइज करें। अब इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बेबी स्टेप्स लेनी है कि आपको डिसाइड करना है कि कुछ नहीं, अगर मेरे पास समय नहीं है तो भी एटलीस्ट दिन का 15 मिनट्स एक्सरसाइज को दूंगा। एंड गाइस, 15 मिनट्स आई डोंट थिंक आई एम आस्किंग फॉर टू मच, लेकिन कंसिस्टेंसी में यही बात है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको कुछ करना है तो आपको वो चीज करना ही है, आपको वो चीज करनी ही है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि यू नीड नॉट कॉम्प्लिकेट योर गोल, कीप इट सिंपल एंड सस्टेनेबल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जो भी अपना गोल डिसाइड करें, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे रनिंग स्टार्ट करनी है तो आपको 1 किलोमीटर से स्टार्ट करनी है, ना कि आप ये डिसाइड करोगे कि फर्स्ट डे ही मुझे हाफ मैराथन रन करना है। अगर आप डे 1 पे ही हाफ मैराथन रन करने का सोचते हैं दोस्तों, तो इस केस में आपके फेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि ना तो आपका गोल रियलिस्टिक है और ना ही सस्टेनेबल। क्योंकि आप में विल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, पर दोस्तों आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। तो आप जब भी कोई गोल के बारे में सोचे या ये सोचे कि मुझे ये पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप वो गोल रियलिस्टिक सेट करें और उसमें जितना हो सके उतनी कम कॉम्प्लेक्सिटीज डालें। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप एट वन टाइम सिंगल सिंपल टास्क करें जो कि आपको पता है कि आप हर रोज कर सकते हैं, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप रेगुलर रूटीन में वो टास्क करते रहे। हमारा पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, फाइट बैक विथ योर इमोशंस। व्हाट आई मीन इज दैट एवरी सिंगल डे आपकी ज़िंदगी में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज लाइफ में कुछ ना कुछ नया होते रहता है। अब इस प्रोसेस में जो आप फील कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम डे टू डे। अब उस केस में भी जो आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपने गोल सेट किया है वो अगर आपको अचीव करना है तो यू नीड टू लेट गो योर फीलिंग्स एंड स्टिक टू द थॉट प्रोसेस जिससे आपने ये गोल सेट किया है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 4 है
कि यू नीड टू फॉरगिव योर फेलियर्स। व्हाट इट मीन्स इसकी हो सकता है कि कुछ ऐसे दिन होंगे जो कि आपके बैड डेज होंगे। अब इन बैड डेज में हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर दिन पे आप अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इस केस में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को फॉरगिव करें, और सिर्फ फॉरगिव ना करें तो अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करें, और ये कोशिश ज़रूर कीजिए आप कि वो गलती आप वापस ना दोहराए जिसके वजह से आप फेल हुए थे, बट उस फेलियर को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, 10 मिनट के लिए बुरा मनाए एंड देन गेट बैक टू द नेक्स्ट टास्क। गाइज, हमारा पॉइंट नंबर 5 है चूज एफिशिएंसी ओवर क्रिएटिविटी। व्हाट आई मीन इज, काम ये एक ऐसी चीज होती है कि आप जितना भी समय उसे दे वो हमेशा वो पूरी स्पेस जो है वो कंज्यूम कर लेगा। अगर मैं डिसाइड करूँ कि मुझे ये यूट्यूब का वीडियो आधे घंटे में बनाना है तो मैं प्रॉबली 45 मिनट्स में बनाऊंगी। इस केस में अगर मैं आधे घंटे में नहीं बना पाती हूँ तो एटलीस्ट मेरा 45 मिनट्स में ये यूट्यूब वीडियो बन जाएगा। मगर दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो को 4 घंटे दूंगी तो 4 घंटे देने के बावजूद हो सकता है कि मुझे 5वां घंटा लगे, एंड इसका मतलब ये है कि मेरा आधा दिन सिर्फ एक टास्क ने कंज्यूम किया है जो कि वीडियो बनाना है। तो अब दोस्तों, मैंने इस वीडियो का एग्जांपल इसके लिए दिया क्योंकि क्रिएटिविटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब वीडियोस, राइट। सो अगर मैं ये क्रिएटिव चीज़ टाइमली फैशन में करूँ, अब ये मैं कैसे कर सकती हूँ टाइमली फैशन में? मुझे पहले ही मेरा सेटअप रेडी करना है, मुझे पहले ही डिसाइड करना है कि मैं ये रिकॉर्ड करने के वक्त क्या कपड़े पहनूंगी, क्या एक्सेसरीज पहनूंगी, मुझे पहले ही मेरी स्क्रिप्ट रेडी रखनी है, मुझे एक थॉट प्रोसेस रेडी रखना है, जब मैं इस कैमरे को फेस करूंगी तो मैं क्या एग्जैक्टली बात करूंगी। और अगर ये सारी चीज़ें ये वेल प्लान्ड है तो प्रॉबली ये वीडियो मैं आधे घंटे में भी शूट कर सकती हूँ। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 6 है पेशेंस। दोस्तों, हम कोई भी काम करें, पेशेंस इज द की। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि पेशेंस इज द की, क्योंकि जब हम कोई भी टास्क कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली करते हैं तो हम एक पॉइंट के बाद बर्न आउट फील करते हैं। जैसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं वंस अ वीक ब्रेक लूंगी ही लूंगी ताकि मैं खुद को रिजुविनेट कर पाऊँ, ताकि मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर रहे, ताकि अगर मुझे कोई और टास्क करने हैं जो कि मेरे इस वीकली शेड्यूल में, जहाँ के मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाती हूँ, मैं एडिट में भी बैठती हूँ, मैं मेरे ऑफिस का काम भी देखती हूँ, मैं मेरे बच्चे की टेक केयर भी करती हूँ, तो इन सारी चीज़ों के बीच में हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। एक थकान, एक मेंटल स्लगिशनेस हमें फील होती है। तो गाइस, जब हम फेल हो या जब हमें ये स्लगिशनेस फील हो तब भी हमें पेशेंट रहना है, क्योंकि पेशेंस इज द की टू कंसिस्टेंसी। इसी के साथ दोस्तों आता है हमारा पॉइंट नंबर 7, जो है कि इफ यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग, से यस, अदरवाइज से नो। तो आप उस चीज को इन झटके में हाँ कह देते हैं, और अगर आप मे भी कहते हैं कि मे बी आई विल कम और मे बी आई विल डू दिस, तो वो यूजुअली नो ही होता है। बिकॉज आई मेंटेन अ डायरी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि लास्ट 10 सालों की डायरीज है मेरे पास, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि किस दिन पे किस टाइम पे मैं क्या कर रही थी। और दोस्तों, मुझे ये सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि अगर उसमें मैंने किसी भी काम को प्रॉबली आज से 10 साल पहले भी अगर मे बी कैटेगरी में डाला है तो उसके 99% चांसेस है कि मैंने वो नहीं किया है। शायद 1% में जब मुझे कोई बहुत फोर्स करता है तब मैंने वो काम किया होगा, बट 99% ऑफ द टाइम्स अगर मेरे टू डू लिस्ट में अगर कोई चीज़ मे बी में चली जाती है तो मैं वो नहीं कर पाती। सो दोस्तों, येस और नो कैटेगरी में डालना, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कैटेगरी में डालना, ग्रे कैटेगरी में ना डालने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि उस दिन पे आप क्या करने वाले हैं, और इससे आपकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है क्योंकि आपका टाइम जो है वो ठीक से मैनेज हो जाता है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 8 है कि वी नीड टू वैल्यू प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। अगेन व्हाट आई मीन इज दोस्तों कि परफेक्शन इज अ रिलेटिव टर्म। हो सकता है कि आपके लिए कोई चीज बहुत परफेक्ट है जो किसी और दूसरे के लिए ना हो, और किसी और के लिए तो वो चीज शायद क्लोज टू परफेक्शन भी ना हो। सो गाइज, इट इज अ रिलेटिव टर्म। सो अगर आप बहुत ज्यादा परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो इन द प्रोसेस आप अपना प्रोग्रेस लूज कर देंगे, आप अपना टाइम लूज कर देंगे, और आप अपनी एफिशिएंसी भी यूज करेंगे। सो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लोज टू परफेक्ट। जो आपने थॉट प्रोसेस डिसाइड किया है उसके हिसाब से आप परफेक्टली डिलीवर करें, लेकिन इन दिस प्रोसेस यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर
प्रोग्रेस टू, एंड ऑफ कोर्स द टाइम एलिमेंट। दोस्तों इसी के साथ आता है हमारा पॉइंट नंबर 9, जो क्या है, यू नीड टू क्रिएट अ नेटवर्क सिस्टम और एन ऑटोमेटेड सिस्टम। व्हाट आई मीन बाय दिस इज दोस्तों कि यू नीड टू हैव अ हायरार्कियल पैटर्न, कि इस चीज के बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। आपके बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस के बिना भी वो सिस्टम अच्छे से और ठीक से रन करनी चाहिए। इट हैज टू बी एन ऑटोमेटेड सिस्टम, ताकि एक पॉइंट के बाद आप जो भी चीज करना चाहते हैं कंसिस्टेंटली, उसका जो पैटर्न है वो आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाए। आपको उस पॉइंट तक उस चीज को ऑटोमेट करनी है। और दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 10 है कि यू नीड वैलिडेशन। What I mean by validation is that human is a social animal, you know. We want to be loved, we want to be liked. So अगर आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं कि मुझे करना है, तो आप किसी एक बंदा या बंदी को जाके रिपोर्ट करेंगे। आप उनको बताएंगे कि आपकी प्रोग्रेस क्या रही है, और ये भी बताएंगे कि अगर आप फेल हुए तो आप क्यों फेल हुए। इससे क्या होगा ना कि यूजुअली यू वांट पीपल टू लाइक यू, और पहले तो आप फेल ना हो उसकी पूरी कोशिश करेंगे, और अगर आप फेल होते भी है तो वो अगला बंदा आपको मोटिवेट करेगा एंड यू विल बी राइट बैक ऑन योर पाथ। और दोस्तों ये 10 टिप्स के बाद एक 11वीं बोनस टिप देना चाहूंगी कि दोस्तों राइट डाउन योर प्लान, राइट डाउन व्हाट यू वांट टू डू। इसका फायदा दोस्तों ये होता है कि एक सर्वे कहता है कि व्हेन यू राइट डाउन एन एक्टिविटी जो कि आपको करनी है, उसके चांसेस जो है वो 70% बढ़ जाते हैं कि वो एक्चुअली एग्जीक्यूट होगी। सो दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज कंसिस्टेंटली करना चाहते हैं, तो जब भी आप वो चीज करने वाले हैं उसके एक दिन पहले अपने टू डू लिस्ट में वो डालिए, वो अपनी शेड्यूल में डालिए, ताकि योर माइंड इज ऑन दैट। सो दोस्तों ये थे हमारे कंसिस्टेंसी पे 10 पॉइंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइज, वर्क हार्ड बिकॉज हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।